भावनाओं की डोर, एक दिल छू लेने वाली कहानी जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हर वक्त हमारे साथ होते हैं, बस रूप बदलकर। इस कहानी में आरव की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। बीमार पिता, आर्थिक तंगी और अकेलापन, लेकिन एक रहस्यमयी बुजुर्ग उसके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आते हैं जो उसकी किस्मत ही बदल देती है। इस कहानी का हर पल आपको भावुक कर देगा। कभी आंखें नम होगी, कभी दिल भारी होगा और अंत में आपको एक शांति सी महसूस होगी। अगर आपको इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो यह कहानी आपके दिल में बस जाएगी। कहानी का संदेश: कभी हम अकेले नहीं होते, कभी कभी भगवान हमारी मदद किसी अनजान के रूप में भेजते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज की एक नई कहानी में मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा मालवानी, यही रहता था 26 साल का आरव। कम बोलने वाला लेकिन दिल से बहुत साफ। बचपन में ही माँ चली गई और पिता ने उसे पाला था, पर पिता भी पिछले 2 साल से बीमार थे। आरव घर खर्च और इलाज दोनों संभाल रहा था। कभी कभी रात को देर से लौटते समय बस एक ही सवाल उसे खाता था, क्या मैं अपने पापा को बचा पाऊंगा? पर उसकी ज़िंदगी में एक ही रोशनी थी, बचपन की दोस्त सानवी। सानवी हमेशा कहती, आरव, हर तूफान का आखिर होता है, बस तू टूटना मत। पर आरव अंदर से टूट चुका था। एक रात आरव को घर आते समय सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। सफ़ेद दाढ़ी, धोती, कुर्ता और आंखों में एक अजब सी चमक। उन्होंने आरव को रोककर कहा, बेटा, किसी अपने का दिल बहुत भारी है, पर तू हार मत मानना। जितना तू सोचता है उससे ज़्यादा तेरी किस्मत तेरे साथ है। आरव चौंक गया। वो आदमी उसे कैसे जानता था? बुजुर्ग ने उसकी हथेली पर हल्के से हाथ रखा और एक पल में जैसे उसका डर, उसकी बेचैनी गायब हो गई। लेकिन आरव ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग कहीं नहीं था। अगले दिन अस्पताल से कॉल आया, आपके पिता की हालत बिगड़ रही है। सानवी दौड़कर आई, आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर पैसा चाहिए तो मैं अपनी सेविंग दे दूंगी। लेकिन आरव का अहंकार बीच में आ गया। नहीं सानवी, मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। उसी रात अस्पताल की कॉरिडोर में बेटा रो रहा था। तभी वही रहस्यमय बुजुर्ग उसके सामने बैठ गया। कभी कभी आपने नहीं तो किसी अनजान का हाथ पकड़ लेना चाहिए बेटा। मंजिल वही मिलती है जहाँ हम टूटकर बैठ जाते हैं। आरव को लगा शायद ये कोई साधु है। उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, कल सुबह तेरी किस्मत बदलने वाली है, बस भरोसा रख। अगली सुबह अस्पताल में चमत्कार हुआ। आरव के पिता का इलाज करने वाला बड़ा सर्जन वापस लौट आया। वो पहले शहर से बाहर गया था। उसने बताया कि सर्जरी मुफ्त में होगी क्योंकि ये एक चैरिटी प्रोग्राम के तहत आता है। आरव हैरान हो गया, सानवी भी शॉक हो गई। सर्जरी सफल रही, पिता बच गए। लेकिन सवाल अब भी था, ये सब अचानक कैसे हुआ? उसी रात आरव को अस्पताल के बाहर वही बुजुर्ग फिर से दिखे। आरव दौड़ के उनके पास पहुंचा। बाबा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? बुजुर्ग मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई। बेटा, तुमने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना दिए। मैं तो बस संदेश देने आया था। और अगले ही पल वो हवा में धुंध की तरह गायब हो गए। आरव वही खड़ा रह गया। डर नहीं, बस एक एहसास कि ऊपर कोई है जो उसके हर आंसू, हर डर, हर उम्मीद को देख रहा है। पिता अब ठीक थे। सानवी ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, अब तो अकेला नहीं है, मैं हूँ हमेशा। आरव ने आंखें बंद की और उसे लगा जैसे दूर पहाड़ों पर कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुस्कुरा रहा है। कहानी का संदेश: कभी कभी हम जीवन में बहुत अकेले हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करते हैं। कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अनजान के रूप में और कभी एक चमत्कार के रूप में। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।